मित्रों नमस्कार। आज का जो विषय है वो है धर्म और धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म के बिना हमारा जीवन बिल्कुल बेकार है। ये दुनिया जानती है, सारे दुनिया के लोग अपने अपने हिसाब से धर्म की परिभाषा करते हैं, अपने अपने हिसाब से धर्म की व्याख्या करते हैं और अपने अपने हिसाब से धर्म का अनुपालन करते हैं। वर्तमान में सारी दुनिया में जो धर्म की बातें हैं, जैसे आपने सुना होगा हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, ये सारी हमारी जीवन पद्धतियां हैं। इनको बार बार कहा जाता है ये सब मजहब हैं, धर्म नहीं है। फिर आता है धर्म की सच्चाई क्या है, असली धर्म कौन सा है। तो कुछ लोग कह देते हैं कि सनातन धर्म, यानी सनातन धर्म ही असली धर्म है। फिर प्रश्न आता है सनातन क्या है। तो ये जो सारा विषय है ना, अब कई लोग क्या कहते हैं कि जो वर्तमान में चूंकि जैसा धर्म को परोसा गया है लोगों के सामने, तो उससे कई लोग नफरत करते हैं और फिर वो धर्म को पाखंड बता देते हैं। अब जो धर्म को मानते हैं वो भी धर्म को नहीं जानते, और जो लोग धर्म को पाखंड बता देते हैं वो उनका तो लॉजिक है कि वो क्यों धर्म को पाखंड बता देते हैं। एक चीज़ आप बताइए कि इस यूनिवर्स में, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में कौन सी ऐसी इकाई है जिसका कोई धर्म ना हो। तो यहाँ प्रत्येक इकाई का कोई ना कोई अपना अपना धर्म है। और धर्म की जब बात आती है तो ध्यान रखिएगा कि परमपिता परमात्मा ने एक नाम है परमात्मा। इसको ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, गॉड कहिए, रचयिता कहिए, ऊर्जा कहिए, एनर्जी कहिए, सोल कहिए, चेतना कहिए, सुपर पावर कहिए, कुछ भी कहिए, बट एक पावर तो इस संसार में है, इस यूनिवर्स में एक पावर है जो संपूर्ण दुनिया को संचालित करती है। अन्यथा ये चंद्रमा, ये धरती, ये मंगल, ये बुध, ये शनि, ऐसे बड़े बड़े विशाल विशाल जो ग्रह हैं इस आकाश में अपनी अपनी जगह स्थापित हैं और अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हुए सूरज की परिक्रमा करते हैं। ये जब आप रियलिटी में सोचोगे कि ऐसा सब कैसे संभव हो पा रहा है, तो फिर पता चलेगा नहीं, कोई ना कोई ताकत तो इस संसार में है। तो देखिए सिस्टम क्या है मित्र। आज ये विषय मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये विषय समझना मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस मनुष्य को अपने जीवन में खुशियाँ चाहिए, जिस मनुष्य को, जो व्यक्ति ये सोचता हो कि मैं जीवन में अपने कर्तव्यों को पूर्ण करके जाऊंगा, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक परमात्मा नाम की एक शक्ति है, अद्भुत क्षमता है इसमें। अब देखिए इस यूनिवर्स का कारोबार कैसे चलता है। एक परमात्मा है जो, जिसके बारे में कहा जाता है जो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है, जो जाति पाति मजहब ऊंच नीच भाषा क्षेत्रवाद के बंधनों से मुक्त है। क्यों ना मुक्त हो, ये संपूर्ण दुनिया उसकी है, तो वो क्यों क्षेत्रवाद के चक्कर में पड़े, वो क्यों भाषाओं के चक्कर में पड़े, क्यों वो ऊंच नीच के चक्कर में पड़े। क्योंकि इस भूमंडल पर जितनी भी रचनाएं हैं सारी उसी की बदौलत हैं। तो इसलिए उसको किसी से न राग है न द्वेष है, वो राग और द्वेष के बंधनों से भी मुक्त है। इस परमपिता परमात्मा ने, इसका जो कारोबार है हम सब लोग जानते हैं, चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीर। चित जल मां क्या, देखिए भूमि,
जिसमें हम रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खेती करते हैं। भूमि भगवान का एक रूप है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, और नीर, इन सबको जड़ बोला जाता है। जड़, जड़ जगत। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीर। और हमारा ही शरीर नहीं, जितने भी लिविंग हैं उन सब का शरीर भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर से मिलकर बना, यानी मिट्टी, पानी, हवा, आकाश और अग्नि से मिल करके सबका शरीर बनता है। तो मैं आज बात कर रहा हूँ मानव धर्म की। तो ये जो मेरा शरीर है, ये इन पंच महाभूतों की बदौलत मिल करके बना है, यानी इन पंच महाभूत ने हमको बनाया है। और प्रतिदिन इन्हीं की बदौलत मेरी एक एक सांस चलती है। मैं 21,000 बार सांस लेता हूँ तो ये वायु है। हम दिन में 10 बार 15 बार पानी पीते हैं तो ये जल है। हम 2 बार खाना खाते हैं तो ये धरती से मिलता है। गगन माने आकाश निरंतर है जो हमें गति देता है, और अग्नि के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो हमारे शरीर की जो 5 बाह्य इंद्रियां हैं, देखिए आप, आँख मुझे आँख से दिखता है। बेशक आँख मेरी अच्छी है, लेकिन अगर आँख ना हो, सूरज ना हो, यानी रोशनी ना हो, प्रकाश ना हो, तो आँख का क्या काम है। तो जो अग्नि है उससे मेरी आँख का रिश्ता है। आँख तब अपना काम कर पाती है जब अग्नि है। कान, हमारे कानों में जब कोई आवाज़ पड़ती है तो बिना गगन के, बिना आकाश के, तो जो सुनाई देने का मैटर है वो आकाश की बदौलत है। नाक, जो मैं सूंघता हूँ अच्छा या बुरा, तो खुशबू, सुगंध नाम की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब भूमि हैं। तो नाक का संबंध हमारा भूमि से। त्वचा, स्पर्श, त्वचा, तो त्वचा का संबंध हमारा वायु से है। और जिह्वा का संबंध हमारा जल से है। 5 इंद्रियां हर व्यक्ति के शरीर में हैं। अगर इसमें एक भी इंद्रिय, आँख खराब हो, कान खराब हो, नाक खराब हो, मुंह खराब हो, तो आप समझ सकते हैं क्या होता है। अब देखिए आप कि ये हमारा जो शरीर है, ये समझाने का मतलब ये कि जो मेरा शरीर है वो मुझे धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि ने बनाया है। इन्हीं से उसके संचालन की सारी गतिविधियां होती हैं। लेकिन जब मैं मर जाता हूँ, शरीर मेरा यहीं रह जाता है। शरीर तो मेरा यहीं है ना। किसी ने कहा विनोद कुमार सचान मर गए, तो मैं खड़ा नहीं था, मैं लेट गया हूँ। मरा क्या है? बोले विनोद कुमार सचान मर गए। कोई कह सकता है नहीं, कहाँ मरे हैं यहाँ पर, मरा कौन? बोले इनका आत्मा मर गया। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, आत्मा तो कभी मरती नहीं। तो कुछ नहीं मरा मित्र, कुछ भी नहीं मरा। मेरा एक समय था यहाँ पर रहने का, जितने दिन मुझे परमात्मा ने पूर्व जन्म के हिसाब से मेरे जो कर्म थे उसके आधार पर मेरा एक समय था, निर्धारित था कि आपको इतने दिन यहाँ पर रहना है। उतने दिन मैं रहा और मेरे इस शरीर की जो प्राण चेतना थी वो निकल के चली गई। तो मेरी जो आत्मा है, जिसकी बदौलत मैं जिंदा था, आत्मा जिसकी बदौलत मैं जिंदा था, जिसकी वजह से शरीर चल रहा था, फिर रहा था, खा रहा था, बोल रहा था, क्रियाएं कर रहा था, वो इस शरीर को छोड़ करके चली गई और किसी अन्य शरीर में प्रवेश कर गई। इसलिए मैं मर गया। मर क्या गया? हम सब लोगों ने सुना है कि
धरती पानी हवा आकाश अग्नि की बदौलत मेरा शरीर बना है और इन्हीं की बदौलत ये शरीर पल रहा है और मरने के बाद इसी में विलीन हो जाएगा। शाश्वत सत्य है, इसमें कोई हैरानी किसी को होनी नहीं चाहिए। हमने जन्म लिया और एक पड़ाव था मेरा जन्म लेना और फिर एक लास्ट पड़ाव था मेरा मर जाना। ये जो जन्म एवं मृत्यु के बीच का जो समय है उसका नाम है जीवन। और इसी समय में हमको जानना है धर्म क्या है और धर्म जानना क्यों ज़रूरी है। धर्म अगर नहीं जानेंगे, अगर कोई कहता है कि मुझे धर्म से क्या मतलब, तो समझना बात को। अगर मैंने धर्म को नहीं जाना तो कर्म फल का सिद्धांत हम सब लोग पढ़ते हैं। कर्म फल का सिद्धांत, और ये सिद्धांत इतना तगड़ा है कि आपको याद होगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिता दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता ने एक श्राप दिया था, क्योंकि श्रवण कुमार को धोखे से उनके तीर से श्रवण कुमार की हत्या हुई थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी अपने पिताजी को उस कर्म के प्रतिफल से बचा नहीं पाए। जैसे श्रवण कुमार के मृत्यु के बाद उनके माता पिता ने वियोग में प्राण त्यागे थे, इसी प्रकार दशरथ जी को भी राम के वियोग में प्राण त्यागने पड़े। तो ये तो ध्यान रखिए कि कर्म फल के सिद्धांत से हम बच नहीं सकते। कर्म का फल तो हमको मिलना ही है। अगर धर्म को नहीं जान पाए, चूंकि कर्म के बारे में है कर्म और कुकर्म और सुकर्म। एक नॉर्मल व्यक्ति तो कर्म करता है और जैसे जैसे वो धर्म के बारे में जानकारी हासिल करता जाता है फिर वो सुकर्मों की ओर बढ़ता है। और अगर धर्म के बारे में उसको ABCD नहीं पता तो फिर वो सारी जिंदगी कुकर्म करता है। कुकर्म। तो कुकर्म से बचने के लिए, अपने कर्म पूरे करने के लिए हमें धर्म जानना जरूरी है। अब देखिए आप, जैसा कि मैंने पहले बताया, सारी वनस्पतियाँ अपना अपना काम करती हैं। देखिए आप, इनका बीज स्वयं जम जाती हैं। अगर हम बो देते हैं तो जमती हैं, नहीं तो स्वयं जम जाती हैं। और जमने के बाद स्वयं बढ़ती हैं, ऑक्सीजन देती हैं, छाया देती हैं, लकड़ी देती हैं, फल देती हैं, मतलब मनुष्य के खाने पीने के लिए। और वनस्पतियाँ संपूर्ण जीव जगत के लिए, संपूर्ण जीव जगत का पेट पालने के लिए वनस्पतियाँ इटसेल्फ कुछ करती हैं। इनको कोई दबाव नहीं इनके ऊपर कि भाई तुमको ये करना, ये करती है। तो इनको मालूम है कि परमात्मा ने मुझे इस निमित्त भेजा है। सारे जीव जंतु भी, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छी, प्रत्येक इकाई अपने अपने उस कर्तव्य पथ पर चल रही है जिसके निमित्त उसका जन्म हुआ है, प्रत्येक इकाई। लेकिन दुर्भाग्य है कि मनुष्य ये नहीं पता कि उसका यहाँ धरती पर, मेरा धरती पर जन्म लेने का प्रयोजन क्या है। बस इतनी सी दिक्कत है। इस संपूर्ण दुनिया में इतिहास पढ़ाया जाएगा, भूगोल पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, इंजीनियर बनने के लिए प्रेरित किया जाएगा, डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित किया जाएगा और नाना प्रकार के प्रोफेशन की ओर प्रेरित किया जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति को वो मनुष्य बन जाए, उसके अंदर मनुष्यता का जागरण हो जाए, या ऐसा कोई यूनिवर्सिटी, विद्यालय, विश्वविद्यालय इस संसार में नहीं है। किसी ज़माने में गुरुकुल हुआ करते थे जो मनुष्य को ये सिखाते थे। अब अगर
ऐसा कोई विद्यालय विश्वविद्यालय नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब इंसान जो है इंसान ना रहे। और ये यथार्थ बता दूं कि चूंकि सारे के सारे लोग धर्म को नहीं जानते हैं, इसीलिए आज कोई किसी पर यकीन नहीं करता है। मतलब बहुत घनिष्ठ रिश्ते, जिनको हम कहते हैं पिता पुत्र का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, ये कोई भी रिश्ता आज कोई मानने को तैयार नहीं है। मतलब रिश्तों की गंभीरता को कोई नहीं समझता, क्योंकि धर्म नहीं पता उसको। और जब तक लोगों को धर्म पता था, रिश्ते निभाए जाते थे, कोई किसी के साथ छल नहीं करता था, धोखा नहीं देता था, मतलब कुछ अपवादों को छोड़ करके। हालांकि धोखेबाजी की प्रथा तो बहुत पहले की है। तो हमें धरती पर हमारे जन्म लेने का जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन को जानने का नाम है धर्म का पालन करना। अब प्रयोजन क्या है? आपने सबने सुना है कि सबने सुना है, क्या सुना है सबने? सबने ये सुना है कि एक शब्द है भगवान, प्रकृति। हमारा संपूर्ण जो जीवन है, जैसे मैं जब से जन्म लिया, आज मेरा 58 साल की उम्र हो गई। 58 साल की उम्र में इतने बड़े जीवन में मेरे जीवन में किसने किसने योगदान दिया, तो देखिए आप, धरती का, पानी का, हवा का, आकाश का, अग्नि का योगदान तो प्रति पल प्रति क्षण मेरे साथ चलता है। फिर मैं खाना खाता हूँ, बहुत सारे समाज के लोग हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, किनके साथ काम करता हूँ, किन से केला खरीदता हूँ, कहाँ से सब्जी लाता हूँ, कहाँ से दूध लाता हूँ। मैंने जलाशय में नहाया है तो जलाशय का, नदी में नहाया है तो नदी का, कुएं से पानी निकाल के पिया है तो कुएं का, पशुओं का दूध पिया तो उन पशुओं का, पेड़ों की ऑक्सीजन ली है तो उन पेड़ों का, हमने फसलों को खाया है तो उन फसलों का, मुझे समाज ने पढ़ाया है, लिखाया है, गोदी में खिलाया तो उनका, हमारे माँ ने मुझे जन्म दिया तो उसका, मुझे पिता ने कंधे पर बिठाया तो उनका। तो हमारा जो धर्म है मित्र, कि हमारा जीवन जिन लोगों की बदौलत है, जिन इकाइयों की, जिन लोगों की, जिन जीवों की बदौलत ये जीवन मेरा चल रहा है, उनके प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं। जैसे मैंने बोला, अगर मैंने बचपन में गाय का दूध पिया था तो गाय के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। अगर मैं कुएं का पानी निकाल के पिया हूं तो कुएं के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। अगर मैंने पेड़ों की ऑक्सीजन ली है तो पेड़ों के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। अगर मैं धरती से उगाया हुआ अन्न खाया हूं तो धरती के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। अगर किसान से मैं चना मटर गेहूं खरीद के खाता हूं तो किसान के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। तो मैंने बोला, ये जो शरीर है मेरा, स्थूल शरीर, स्थूल शरीर का स्थूल जगत की माया के प्रति क्या कर्तव्य है। भगवान की संपूर्ण व्यवस्था के प्रति हमारे इस शरीर का देखिए आप, चूँकि शरीर हमारा भगवान ने बनाया है, शरीर को भगवान प्रतिदिन पाल रहा है और मरने के बाद इसी में विलीन होना। तो इस शरीर का भगवान के प्रति क्या कर्तव्य है, ये शरीर भगवान के प्रति क्या कर डाले, इस बात को जो अध्ययन करता है, सोचता है, कुछ आगे बढ़ता है, ज़मीन की उर्वरता के बारे में, पानी के, वर्षा ज़्यादा हो जाए, वर्षा का पानी जलाशयों में रुक जाए, पेड़ लग जाएं, ये काम तो पूरा हो गया। मैंने धर्म का अनुकरण कर लिया अगर मैंने अपने कर्तव्यों का पालन किया। दूसरा, इस शरीर के अंदर एक आत्मा है जिसको हम चेतना कहते हैं। तो देखिए आप, शरीर तो भगवान ने बनाया था, चित जल पावक गगन समीरा। ये आत्मा जो है ये परमात्मा का अंश है। तो स्थूल शरीर के माध्यम से, आँख कान नाक के माध्यम से, अपनी इंद्रियों के माध्यम से इस समग्र भूमंडल का अध्ययन करना, समग्र भूमंडल में विद्यमान जड़ जगत की, चेतन जगत की इकाइयों का दर्शन करना, मतलब शरीर के द्वारा प्रकृति का दर्शन करना।
यानी प्रकृति की व्यवस्था का अध्ययन करना, प्रकृति की व्यवस्था के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना, ये काम शरीर को करना, इसका नाम है दर्शन। इसको पूजा कहते हैं। अगर मैं धरती की सेवा करता हूँ, पेड़ों को लगाता हूँ, पानी को बचाता हूँ, वर्षा के लिए कुछ करता हूँ, वनस्पतियों के लिए, नाना प्रकार के जीव जंतुओं के प्रति मेरी हमदर्दी है, उनके संवर्धन का काम करता हूँ, तो ये मेरा दर्शन है, मैं दार्शनिक हूँ और यही मेरी पूजा है। आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है? चूँकि शरीर तो यहीं छूट जाएगा, ये आत्मा निकल के परमात्मा के पास या किसी अन्य जीव में प्रवेश कर जाएगी, तो इस आत्मा का क्या काम है? आत्मा का काम है परमात्मा को कंसीडर करती रहे प्रतिदिन, उसको ध्यान रहे। क्योंकि ये जो कर्तव्य का बोध है ना, कर्तव्य बोध, ये तब तक नहीं आ सकता जब तक मैं परमात्मा का ध्यान नहीं करूँगा। और परमात्मा का ध्यान करना, परमात्मा का स्मरण करना, परमात्मा से पूछना आंख बंद करके, हे परमात्मा, मेरे इस धरती पर अवतरित होने का प्रयोजन क्या है? तो आपको मालूम है कि उसका एक अंश चेतना के रूप में आपके अंदर है। तो आपको हर रोज़ अगर हम ऐसा प्रयास करते हैं, तो जैसे ही आप कर्म से भटकते हैं तो आपको वो चेता देती है कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना। तो इसका नाम, परमात्मा से आत्मा को जोड़ने का नाम है आध्यात्म। हकीकत में धर्म इतनी सी बात है, अगर मैंने प्रकृति आँखों से जो दिख रहा है उसको मैं देख ही नहीं रहा हूँ, कानों से जो सुनाई दे रहा है उसको मैं सुन ही नहीं रहा हूँ, जो चीज़ मेरे सामने उसको नहीं देख रहा हूँ, जो चीज़ मैं जान ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता, उसको देखने का प्रयास करता हूँ। अब मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, विद्यालय है, हकीकत क्या है? जैसे स्कूल में जाते हैं ना, किसी भी स्कूल में, किसी भी विद्यालय, विश्वविद्यालय में कोई पर्टिकुलर विषय की डिग्री लेने जाते हैं, तो मंदिर और मस्जिद और गिरजाघर ये क्या है? एक हकीकत में ये आध्यात्मिक केंद्र हैं, ये धर्म के केंद्र हैं। और रामायण है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, क्या ये धर्म की किताबें हैं। और मुल्ला है, मौलवी है, पंडित है, पादरी है, ये उस स्कूल के शिक्षक हैं। लेकिन जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में बैठे हुए लोग हैं, वो अपने अपने मजहब के, समुदाय के लोगों को सिर्फ और सिर्फ पाखंड परोसते हैं, धर्म की कोई चर्चा ही नहीं करता। इसीलिए चारों तरफ अधर्म का वातावरण है। हम कुरान पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो मैं पढ़ करके ये समझता हूँ कि इससे परमात्मा खुश हो जाएगा, इससे भगवान खुश हो जाएगा। कदापि संभव नहीं है। वो एक किताब थी जिसको आत्मसात करना था, जीवन में उतारना था। और वो जो पंडित है, मौलवी है, पादरी है, उसका कर्तव्य था कि उस विद्यालय में, मंदिर रूपी विद्यालय में, मस्जिद रूपी विद्यालय में, गिरजाघर रूपी विद्यालय में जो स्टूडेंट रोज़ आते हैं 150, 200, उनको ये पाठ पढ़ाए। लेकिन दुनिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो मैं क्या कहता हूँ कि मंदिर मत जाइए, गिरजाघर मत जाइए, कहीं मत जाइए, रामायण मत पढ़िए, कुरान मत पढ़िए, गीता मत पढ़िए। ये सारी चीज़ें आपको वैसे भी मिल सकती हैं। कैसे? जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा आपको छोटा सा। कल्पना करिए, क्योंकि जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन का मतलब है जब मनुष्य का इस धरती पर अवतरण हुआ था। क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूं सभी को कि भगवान के, अल्लाह के, गॉड के जो हमने चित्र खींचे हैं ना, जब तुम धरती पर नहीं थे तब भी वो परमात्मा, अल्लाह, गॉड था। मनुष्य के आने के पहले से वो था। तो ये तो तय हो गया, मनुष्य उसके स्केच नहीं खींच सकता। दूसरा, धर्म, जब गीता नहीं थी, कुरान नहीं थी, बाइबल नहीं थी, वेद भी नहीं थे, तब भी इंसान का कोई धर्म था। तो जब धर्म की व्याख्याएं, परिभाषाएं के लिए कोई किताबें नहीं थी, तब भी मनुष्य का धर्म था। कैसे? जरा विचार करना। मनुष्य को धर्म सिखाने के लिए तो इतने ग्रंथ हैं, फिर भी मनुष्य धर्म से
भटक गया। और पेड़ को, गाय के, कुत्ते को, बिल्ली को, चिड़िया को किसी ने आज तक धर्म नहीं पढ़ाया। वो क्यों अपने धर्म पर डटे हुए। सारी जड़ जगत की, चेतन जगत की इकाइयाँ धर्म पर चल रही हैं। और हमारे लिए तो इतने विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, पुस्तकें हैं, मौलवी हैं, सब कुछ है, फिर मैं धर्म से क्यों भटक गया। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी जो वर्तमान में व्याख्याएं, परिभाषाएं जो धर्म के बारे में बताई जाती हैं, सब लोगों को मिसगाइड करने के लिए है। तो जो व्यक्ति मिसगाइड ना होना चाहे, इतनी सी बात अगर समझेगा तो शायद उसके जीवन में कुछ बदलाव आए। और ये बदलाव इसलिए ज़रूरी है मित्र, सुन लेना, अगर मैंने परमात्मा की व्यवस्था को कंसीडर किया, समझिए बात को, ये तो तय मानिए कि संसार में, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो सब परमात्मा का है। और मैं परमात्मा की एक यूनिट हूँ, एक यूनिट। 84 लाख योनियों में मनुष्य एक योनि, उस मनुष्य की एक योनि में एक इकाई। अगर मैंने परमात्मा को कंसीडर किया, परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर मैं चला, परमात्मा की चांद जितनी भी माया, वो समग्र माया परमात्मा की है। यदि मैं संपूर्ण माया के साथ परस्परता में मिलकर के जीने का प्रयास किया, यानी धरती के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आकाश के साथ, वृक्षों के साथ, वनस्पतियों के साथ, फसलों के साथ, जीवों के साथ, पक्षियों के साथ, जलचर के साथ और मनुष्य के साथ, मुझे किसी से द्वेष नहीं है। अगर मैं सबके साथ परस्परता में मिल करके जीता हूँ तो ये परमात्मा खुश है। और फिर ये आपको कहता है कि बेटा अब तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारी चिंता मैं करूँगा। आप चूँकि इसकी व्यवस्था में यकीन करते हैं तो ये आप पर यकीन करता है। दूसरी चीज़, आज की तारीख में जो धर्म है, धर्म को लोग समझना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि एक अर्थ है, अर्थ का युग है, एक कलयुग चल रहा है ना, अर्थ का युग कहा गया है। सारे के सारे लोग कागज़ का नोट की तलाश में भटक रहे हैं, सारे के सारे लोग कागज़ के नोट की तलाश में भटक रहे हैं। अर्थ का मतलब धर्म है। अगर मैं कुछ कमाना भी चाहता हूँ और परोपकार के लिए करवाना चाहता हूँ, यज्ञ के लिए कमाना चाहता हूँ, कुछ भी कमाऊँ, ज्ञान कमाऊँ, नाम कमाऊँ, धन कमाऊँ, वैभव कमाऊँ, और किसी इस यूनिवर्स के लिए, इस संपूर्ण माया के लिए अगर मैं निछावर करने की बात करता हूँ तो वो धर्म कहलाएगा और मेरे जीवन में मंगल होगा। हमारे जीवन में मंगल होने वाला है। और अगर अर्थ का मतलब मैंने अर्थ लिया, अर्थ को मैंने धर्म से नहीं रिलेट किया, अर्थ का मतलब अर्थ हुआ, तो हमारे जीवन में अनर्थ हो जाएगा। और यही अनर्थ जाने अनजाने अज्ञानता में सबके साथ हो रहा है। तो मेरा अनुरोध है, ऐसे विषयों को भी सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और मैं जो बोलता हूँ, मैं पढ़ करके कुछ नहीं बोलता हूँ। आप अगर इस प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना प्रारंभ हो जाएंगे तो ये सारा समग्र ज्ञान आपको ये नेचर दे देगी। चूँकि नेचर का मतलब है माँ, आदि शक्ति दुर्गा ही प्रकृति है। और इसको त्रिगुणा गायत्री कहा गया है। गायत्री का मतलब है कि तीनों देवियां हैं। सरस्वती मतलब ज्ञान, प्रकृति मतलब पार्वती, और लक्ष्मी का मतलब ये है, अगर आप प्रकृति रूपी व्यवस्था को आत्मसात कर लिए, जान लिए, तो इसका नाम है सरस्वती। और फिर कर्मों के द्वारा जो मैंने पूजा शब्द बताया, धरती की, पानी की, हवा की, आकाश की, वन वनस्पतियों की, जीवों की, जंतुओं की अगर मैंने सेवा कर दी तो इसी का नाम है प्रकृति के वैभव को ठीक करना। और जब प्रकृति का वैभव ठीक हो जाता है तो लक्ष्मी आपके पीछे पीछे चलती है। और अगर मैं लक्ष्मी के केवल पीछे दौड़ता हूँ, सरस्वती को, पार्वती को कंसीडर नहीं करता हूँ, तो फिर मेरे जीवन में, संपूर्ण जीवन में, चाहे जितना दौड़ूं, चाहे जितना श्रम करूं, मेरे जीवन में कभी मंगल नहीं होता, अमंगल ही होता है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझेंगे। नमस्कार।